हेलो प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। देखिए हमने ये चैप्टर शुरू किया था, इसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो हमने कर ली थी। इसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो था इसकी ये थ्योरी हम कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम कर चुके हैं, है ना। तो ये मैंने आपको समझाया था। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखिए क्या है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:1. They decided to share future profit 5:3:2. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 60,000. Goodwill जो दे रखी है वो 60,000 दे रखी है। Now pass an adjustment entry for the treatment of goodwill. अब हमें ट्रीटमेंट मतलब गुडविल का जो है निकाल के उसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास करनी है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब हम इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारी देखिए ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है, ऑफ पी क्यू एंड आर कितनी दे रखी है, 3:2:1 दे रखी है। अब न्यू रेशियो जो आई है, जब उन्होंने बाद में डिसाइड किया प्रॉफिट शेयर करने का, तो पी क्यू आर की हम ऐसे लिखेंगे कितनी है, 5:3:2, ठीक है। ये ओल्ड है, ये न्यू है। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी। तो पहले हम निकालेंगे, सॉरी देखिए एक मिस्टेक हो गई है, ये ए बी और सी है ना। ये पी क्यू आर नहीं है, ए बी सी है क्वेश्चन में, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हम पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब इसकी निकालेंगे ए की, ठीक है। तो ए का क्या शेयर बना है, 3/6 माइनस 5/10, ठीक है, ये बना है। तो अब हम इसकी रेशियो निकालेंगे, ये आएगा हमारा एलसीएम लेके 30। तो ये आया 5 3 माइनस ये 3 पे आया, 3 15, ठीक है। 15 माइनस 15 0/30। तो इसका क्या है, नो इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ना इसको गेन हुआ है ना इसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो ये ए की थी 0। अब बी का निकालेंगे हम, कितना आएगा, 2/6 माइनस 3/10। तो ये कितना आएगा इसका, 5 10 माइनस 3 3 6। तो ये कितना आया बी का, 9, ये आया 1/30, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा इसकी, ये आई है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, बी की। अब सी का क्या निकालेंगे हम, 1/6 माइनस 2/10। तो ये कितना आएगा, 35 3 6 माइनस में आएगा, देखिए ये माइनस 1/30। तो ये क्या हुआ है, इसको गेन हुआ है, ठीक है। जो ये आपकी इसमें माइनस में आएगी मतलब वो गेनिंग रेशियो है। तो अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखिए क्या कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज इक्वल कितना है इसका, 60। ये देखिए इसकी आई है ना 130, जो इसने सेक्रीफाइस किया है 130 जो है इसका शेयर, ठीक है, 130 जो इन्होंने किया है। तो अब गुडविल कितनी है हमारी इसमें, 60,000 इंटू 1/30, हम ऐसे लिख देंगे इसको। तो ये कितना आया, 2000। जो गुडविल आई है वो कितनी आई है इसकी, 2000 आई है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी एंट्रीज पास करेंगे। तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन अमाउंट, ये डेबिट वाला ये क्रेडिट वाला, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री देखिए क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कितनी आएगी, इन्होंने कितनी करी है गुडविल, 2000, ठीक है।
ठीक है। तो इसकी एंट्री आएगी सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज़ कैपिटल। ठीक है, सी इज़ कैपिटल ये कौन है, ये गेनिंग पार्टनर है। सी जो है वो गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो उसका अकाउंट होगा डेबिट, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बी कौन सा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो ये क्या होगा, बी टू बी अकाउंट। ठीक है, तो ये होगा क्रेडिट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 आपने अपने आप ट्राई करना है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 आपने सेम है, ऐसे ही है, ये सेम बिल्कुल सेम ऐसा होगा, तो आपने खुद अपने आप इसको ट्राई करना है। 6 देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल, पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग profit and losses in the ratio of 3:2:1. The goodwill does not appear in the books, but it is worth ₹3 lakh. The partner will share profit in future equally. देखिए ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो इक्वली है, तो मतलब 1:1 बनेगी। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव चेंज एंड इंडिकेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। फिर अब देखिए हम इसमें लिखेंगे पहले ओल्ड, इसकी ओल्ड रेशियो क्या है, ऑफ पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये कितनी है, 3:2:1 बनेगी। और इसकी न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर कितनी बनेगी, 1:1:1। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो ये क्या होगी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो अब हमने इनका ओल्ड में से न्यू शेयर जो है माइनस कर देना है। तो पहले हम निकालेंगे पी का, तो पी का कितना आया, 3/6। ठीक है, -1/3। तो ये कितना आएगा, तो ये आया 6, 3/2, तो ये आया 1/6। तो पी की क्या हुई, ये सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइस शेयर हो गया। अब हम निकालेंगे क्यू का, तो क्यू का कितना आएगा, 2/6 माइनस 1/3। तो ये आया 6/2 माइनस 2, तो ये आया 0/6। तो इसका क्या हम लिखेंगे, नो इफेक्ट। ठीक है, 0 आया मीन्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर। और आर का निकालेंगे हम 1/6 माइनस 1/3। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम लेंगे 6, ये कितना आया 1 और -2, तो ये आया माइनस में 1/6। तो ये क्या है, इसकी गेनिंग रेशियो है। ठीक है, पी की आई 1/6, क्यू पे नो इफेक्ट, 0/6 मीन्स नो इफेक्ट, एंड आर इज़ -1/6 मीन्स गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो अब इसका हम इसमें गुडविल देखेंगे। गुडविल क्या है, गुडविल हमें दे रखा है इसमें 3 लाख, तो 3 लाख हम 1/6 शेयर का इसका निकाल देंगे। तो 1/6 शेयर का 3 लाख निकालेंगे हम, कितना आएगा, 50, हमारा आया ये 50,000 जो आई है हमारी, ये गुडविल आई है। ठीक है, ये आई है आर की। तो अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या बनेगी इसकी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड अमाउंट, दिस इज़ क्रेडिट अमाउंट। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। देखिए इसमें कौन है, गेनिंग पार्टनर कौन है इसमें, आर, तो ये आएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, पी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट आया है इनका 50,000। आर है इसमें है गेनिंग और बी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हमारी ये इसकी एंट्री बनी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी इज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3:2. From 1st January 2015, they decided to share profit and losses in the ratio of 8:4:3. Goodwill is to be valued at the average of 3 years' profit
preceding the date of change in profit sharing ratio. तो profit for 2011, 12, 13, 14 दे रखे हैं, देखिए प्रॉफिट्स दे रखे हैं इनके. आप गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री. तो हमें इसको, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखेंगे ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी कितनी है 7:3:2. ठीक है. अब इसकी न्यू रेशो क्या बनी ऑफ ए बी एंड सी कितनी है 8:4:3. ठीक है. ये ओल्ड है, ये न्यू रेशो है. अब हमें क्या निकालनी है इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो. सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ठीक है. तो अब हम निकालेंगे इसमें ए का पहले. तो ए का क्या बना 7/3, 10 and 12. ठीक है. 7/12 माइनस 8/12 15. ये बना 15. अब इसका हम एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम हमारा कितना आया इसका 60. 60 को हम इसमें करेंगे तो ये आया हमारा 35 माइनस ये आएगा 32. ठीक है. तो अब इसकी देखिए इसको लेस करके कितना आया 3/60. तो ये क्या आई है इसकी सेक्रीफाइस शेयर आया है. इसके बाद अब बी का निकालेंगे. तो बी का कितना आएगा 3/12 माइनस 4/15. तो इसको भी हम एलसीएम लेंगे. ये आया 60 इसका एलसीएम. 65 का 15 पे आया और 4 पे जाता है तो 4 जा 16. तो ये आया माइनस में. अब -1/60. तो मीन्स ये क्या हुई इसकी गेनिंग रेशो. ठीक है. और इसके बाद सी का निकालेंगे तो 2/12 माइनस 3/15. इसको हम एलसीएम लेंगे. कितना आया 60. तो ये आया 10 माइनस 12. ठीक है. तो ये भी कितना आया -2/60. तो ये भी आया गेनिंग. ठीक है. ए आया सेक्रीफाइस, बी गेन, सी गेन. ठीक है. अब हम इसका निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट. हमें देखिए ये 4 इयर्स के प्रॉफिट जो हैं हमें दे रखे हैं इसमें, है ना. तो 1 2 3 हाँ, तो प्रॉफिट्स दे रखे हैं. देखिए इसमें क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट. तो 3 इयर्स का प्रॉफिट जो है हम वो निकालेंगे. ठीक है ना. एट द प्रिसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे 3 इयर्स का प्रॉफिट लेंगे हम 2012 से. ठीक है. ये 12, 13 एंड 14 का हम जो है इसका प्रॉफिट लेंगे. तो गुडविल इसके बेसिस पे निकालेंगे. तो ये आएगी हमारी एवरेज गुडविल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट हमारा निकलेगा 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000. ठीक है. अपॉन 3 इयर्स का प्रॉफिट है ये. तो ये कितना आया 15,198,000/3. इसको हम कट कर देंगे तो ये कितने पे आएगा 6 and 6 0 0 0 66,000 आया हमारा ये. अब गुडविल जो है हम इसकी निकालेंगे 1 और ये 2 3/60. ठीक है. देखिए 3/60 कैसे आया इसमें कि हम इसको बी और सी का जो है दोनों का गेनिंग जो रेशो है उसके बेसिस पे निकालेंगे. तो 1 बी की है और सी का है 2. तो 2 और 1 कितना हो गया 3/60 to 66,000. ठीक है. तो इसका हम निकाल देंगे. ये आया 11,003,300. ये हमारी आई है गुडविल. अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे. पर्टिकुलर्स अमाउंट तो हमारा देखिए गेनिंग पार्टनर्स कौन है बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल अकाउंट। बी और सी हमारे गेनिंग है, ए हमारा क्या है, सैक्रिफाइस पार्टनर है। ठीक है, तो अब हम अगर इसका अलग अलग निकालते हैं, देखिए टोटल हमारा एज का क्या है, ये गुडविल कितनी आई है 33, तो सी की आएगी 20, 200, ये आएगी 1100। अगर हम इसकी बी और सी की अलग 1/60 करके निकालेंगे ना, तो वो हमारी इतनी आएगी ऐसे करके। ठीक है, तो ये आया हमारा बी सी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये हमारी गुडविल निकली है। ठीक है, अब ये आपने क्वेश्चंस जो हैं अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में करने हैं, सॉरी फेयर नोटबुक में करने हैं। और इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आप 9 अभी रहने दीजिएगा, 8 क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपने अपने आप सॉल्व करने हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।